Hare
धनवान से टूटा न बलवान से टूटा। क्यों? ये धनुष है क्या? धनुष है दहेज। दाइज रूपी धनुष का खंडन न तो धनवान कर सकता है न बलवान कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो भारत का नौजवान कर सकता है। हो, भारत का नौजवान कर सकता है। और सुनो, जो धनुष किसी से नहीं टूटा था उसको राम जी ने तोड़ दिया। तो 10,000 राजाओं ने धनुष से पूछा, धनुष एक बार बता, कहा हम 10,000 योद्धा लगे थे। हम 10,000 योद्धाओं छूट जाता तो पूरे ताला में सीना तान करके कहता, अरे जी 10,000 लगे तब मैं उठा। हम जैसे 10,000 योद्धा से नहीं उठा, एक छोटे से राजकुमार ने तुझको उठा करके तोड़ करके 2 टुकड़े में कर दिया। धनुष, तेरी महानता क्या है? बड़ा गजब का भाव जा रहा, सब पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। धनुष ने कहा, सुनो, मैं उठा तो राम जी के हाथों से उठा, उठा तो राम जी के हाथों से उठा, और टूटा तो राम जी के हाथों से टूटा, और गिरा तो राम जी के चरणों में गिरा। हो, इससे बड़ा हो भाग्य और क्या हो। राजाओं ने कहा, धनुष एक बात बता, तू तो मोटा तगड़ा है, डोरी पतली, तो डोरी को टूटना था, तू क्यों टूट गया? कहा, यही मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। प्रभु ने हमको जब चढ़ा करके खींचा तो मैं मोटा तगड़ा तो था, लेकिन अभिमान में आकर के प्रभु से दूर भाग गया, और डोरी कमजोर होने के बाद भी प्रभु के हृदय से लग गई। तो नोट कर लेना भक्तों, टूटता वही है जो परमात्मा से दूर भागता है। जो परमात्मा के हृदय से लग जाता है तो कभी टूटने वाला नहीं है। राजाओं ने कहा, धनुष हमको हंसी आ रही। धनुष ने कहा, हमको भी हंसी आ रही। कहा, तुमको क्यों आ रही है? कहा, तुमको क्यों आ रही है? राजाओं ने कहा, हमको इसलिए आ रही कि तू एक था 2 हो गया, 2 टुकड़े में हो गया, फिर देख करके हमको हंसी आ रही। धनुष ने कहा, सुनो, मैं एक था 2 हो गया, एक देख करके आप लोग हंस रहे हो, और सीताराम 2 थे, उनको मैंने एक कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, इसलिए मैं हंस रहा हूं। आइए सीताराम जी को जल्दी से किया जाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जनक जी ने पूछा कि मोहि कृत्य कृत्य कीन 2 भाई। गुरुदेव, दोनों भाइयों ने हमको कृतकृत कर दिया, अब मैं क्या करूं? गुरु जी ने कहा, राजन, टूटत ही धन भायो विवाहो, टूटत ही धन भायो विवाहो, टूटत ही धन भायो विवाहो, टूटत ही धन लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। कहा, गुरु जी मैं बताऊं? कहा, तू क्या बताएगा? कहा, आप कह रहे हैं कि धनुष टूटा तब विवाह हुआ, और मैं बता रहा हूं विवाह तो कुछ वाटिका में ही हो गया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप कहोगे कुछ वाटिका में? हाँ, अरे गिरजा पूजन सखियन संग सिया फुलवारी आई है, गिरजा पूजन सखियन संग सिया फुलवारी, गिरजा पूजन सखियन संग सिया फुलवारी आई है, गिरजा पूजन सखियन संग सिया फुलवारी आई है। कुछ सखी आगे चले मरोड़ा ताल सिया फुलवारी आई है, गिरजा पूजन सखियन संग सिया फुलवारी
कुछ सखी मांगे दशरथ ससुरा, अरे दशरथ ससुरा है दशरथ ससुरा, कुछ सखी मांगे दशरथ ससुरा वो मांगे कौशिला सासुरा फुलवारिया, वो मांगे कौशिला सासुरा फुलवारिया, पूजन सखियन संगतिया फुलवारिया है, पूजन सखियन संगतिया फुलवारिया। भरतार सिया फुलवारिया है, गिरजा पूजन सखियन संगतिया फुलवारिया है, गिरजा पूजन सखियन संगतिया फुलवारिया। राम जी ने कहा भले आदमी साथ में रहोगे तो इसे पोल पट्टी खोलोगे। विश्वामित्र जी ने कहा फिर भी राजन अब आपका जैसा वंश व्यवहार हो वैसा करो। दूध जनकपुर से चिट्ठी निकल के गई और दूध कहां पहुंचे हो? अरे बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक कातिया ही घर छाती, 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 बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन पाती, राम लखन मोर करे बरछी, 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 रही गए कहात खाती मीठी, रही गए कहात खाती मीठी, बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन तो कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, बल्कि जहां लाल रंग की स्याही छिटकी है वहां लगता है लक्ष्मण दिखलाई पड़ रहे हैं, और जहां काली रंग की स्याही छिटक गई वहां प्रभु श्री राम का दर्शन हो रहा है। ओ प्रभु श्री राम का दर्शन हो रहा है। अच्छा भक्त एक बात और बता दूं, हम कथावाचकों का काम ये नहीं है कि हम अपनी विद्वता दिखावें कि विनोदानंद बड़े विद्वान ना, हम कथावाचकों का काम है कि जिसकी कथा सुना रहे हैं श्रोताओं के सामने कुछ का साधु जरा कुछ सुनाओ। सूरदास जी तानपुरा उठाए और भगवान का बड़ा प्यारा पद गाए, बादशाह बाह बाह करने लगा। लेकिन जो अभिमानी होते हैं ना उनको अपनी प्रशंसा ज्यादा अच्छी लगती है। कहा साधु इस बादशाह के विषय कुछ सुना दो। सूरदास जी ने कहा अकबर, भारत में एक बादशाह है वो है मेरा बाकी बिहारी, उसके अलावा भारत में कोई दूसरा बादशाह है मुझको पता नहीं, और उसके अलावा दूसरे के विषय में हमको आता भी नहीं। खैर बादशाह प्रसन्न हुआ, कहा साधु जो चाहते हो मांग लो। कहा अकबर अगर सच में तू प्रसन्न है तो आज के बाद मुझको दोबारा दरबार में बुलाना नहीं, तो हमसे बारे तुम्हें नीके
नयन निहारे भैया कहा हो सल मोर बारे तुम नीचे नयन पहचानू तब कहूँ सुभाऊ पहचानू तब कहूँ सुभाऊ प्रेम दिवस भूमि भूमि कहराओ प्रेम दिवस भूमि भूमि कहराओ जाति मुनि गए वो लवाई तबे ते आज साच सोच पाई भैया कहा हो सल मोर मारे तुम नयन भैया एक बात बताओ, आपने मेरे दोनों बच्चों को देखा, अपनी आंखों से देखा, अच्छी तरह से देखा, अब बताओ कोई दूसरे की भी आंख से देखेगा क्या? तो कैसा लगा? दूतों ने कहा राजन देव देखी तब बालक दो अपन आंख तरियावत को। राजन जिस दिन से मैंने आपके दोनों बेटे को देखा उस दिन से दिखलाई देने बंद हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की बावरियों अखियां जल जाई जो सामर छार निहारत गोरो पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखियां अखियां नहीं। और राजन आपसे निवेदन है आप जल्दी से बारात तैयार करें जिससे 6 बजे तक बारात वापस आ जाए, ना आ जाए तो विवाह तो हो ही जाए। और भक्तों राम जी की बारात तैयार हो गई और बारात ने प्रस्थान भी कर दिया। राम जी के विवाह में कितने बाराती गए थे इसकी गिनती तो नहीं हो सकी। कौन नेताजी नाती की बाराती में विवाह में कितना बाराती नहीं जाना? अरे गुरुओं के ऊपर सब छोड़ दे रहे। बारातियों की गिनती तो हो ही नहीं पाई। हाँ 1 करोड़ कहार गए थे राम जी के विवाह में। बारात में 1 करोड़ कहार थे। कोटिन कांवर चलो कहारा। जब 1 करोड़ कहार रहे तो जरा बारातियों की गिनती कर लो। एक महात्मा कहते थे कि 36,000 बैंड बाजा वाले गए थे। बारात चली, लोग दौड़ करके आए, भाई साहब बारात कहाँ से जा रही है? कहा अवध से जा रही है। कहा भाई साहब दूल्हा कहाँ है? जिससे पूछते थे दूल्हा वो अगल बगल घूमने लगे। अरे कहा भाई साहब दूल्हा? कहा तो 2 महीना पहले से ससुराल पहुंचा है। कहा तो चलो दूल्हा नहीं तो दूल्हा के बापे को दिखा दो, हम लोग अंजाम लगा लेंगे। पिता पर पुत्र पुरुष पर घोड़ा अधिक नहीं तो थोड़ा। कहा वो देखो रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। कहा क्या नाम है? कहा दशरथ। लोगों ने मजाक किया है जो देवासो तुम्हारी कौन सी गणित है यार? 1 रथ के ऊपर 1 रथ आ सकता है ना, तो 9 रथ कहाँ चला गया? कहे इनका नाम है। कहा रथ हाथी घोड़ा बग्घी भी नाम होता है। कहा इनके पूर्वज का नाम भगीरथ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और हमारे श्री गुरुदेव भगवान तो कहा करते बिनो सावधान बाराती से बात मत करना जाते समय। वो आपसे में तो मामला फ्यूज रखता है। और सुनो 1 बोतल मदिरा पीने का जितना नशा एक शराबी को होता है उतना एक बाराती को होता है जाते समय। अच्छा एक बात जानते हुए नहीं जानते तारा गांव के लोगों को बता दो जो कि यहाँ ब्राह्मण के नाम पर भी काफी कलंक पड़े हुए हैं। जो नहीं खाना चाहिए उसको भी खा लेंगे। हाँ तो बता देता हूँ, मान लोगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। नहीं मानोगे तो आप जानो आपका काम जानिए। ये शराब किसकी बनती है आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? शराब बनती है महुआ की। महुआ तो आप लोग देखे हो ना। सुबूदी का ही पर्दा है दीदार के लिए
खुदी का ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। अगर तुम दूसरे के लिए अपशकुन नहीं होगे तो तुम्हारे लिए कोई भद्रा होने वाला। अरे एक बड़ा प्यारा दृष्टांत महात्मा सुना रहे थे। राजा के राज्य में एक ऐसा नागरिक था, उसका जो प्रातःकाल मुख देख लेता था उसको पूरा दिन भोजन ही नहीं मिलता था। राजा से प्रजा ने शिकायत किया, राजा ने कहा उसको पकड़ लो। और रात्रि में यही हमारे दरवाजे